इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। बेबाक राय के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे रेल बजट पर। संसद में आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने साल 2015-16 का रेल बजट पेश किया, जो कि आम जनता के लिए कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इसमें बुजुर्ग लोगों के लिए कई खास सुविधाओं का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए भी विशेष सुरक्षा का ऐलान किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये बजट आखिर क्या है और क्या कुछ इसमें पिछले साल के मुकाबले नया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या वो इस बजट से संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल, रेल बजट आज पेश हो गया और बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों को बजट से थी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से अच्छा प्रयास है कि ऐसा होता है अमूमन कि लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं और फुलफिल मेरे ख्याल से वो हो नहीं पाती हैं। आप पिछले तमाम बजट उठा के देखिए, तमाम नई रेलों को चलाने की बात की, लेकिन कितनी चली उसमें से। तो सिर्फ घोषणाएं करने से नहीं होगा कुछ भी, और आप यदि जो चल रही हैं चीज़ें उन्हीं को अगर बेहतर ढंग से करें या उनके ऊपर अच्छे से चीज़ों को जो बेहतर ढंग से अगर चला सकें तो ये अच्छी चीज़ होगी। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि कई चीज़ों को छोड़ा भी गया है। जैसे हम लोग बात करें कि महिला सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है कि तमाम तरह की बातें आती हैं। इसके अलावा जो मानव रहित क्रॉसिंग होती हैं उनके ऊपर तमाम तरह की हादसे और इन सब चीज़ों को लेकर अमूमन बातचीत होती रहती है और हादसे सामने आते रहते हैं। तो इसको लेकर भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं सामने आया। और बड़ी बात यह है कि यदि हम कोई भी नई रेलगाड़ी नहीं चला रहे और अगर हमारे पास पुरानी रेलगाड़ियाँ हैं तो उनको हमें आप देखेंगे जाकर रेल प्लेटफॉर्म जाइए तो आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक से एक गंदगी हर तरफ नज़र आएगी आपको, और ऐसी चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगी जो मेरे ख्याल से उचित नहीं है, एक पैसेंजर को शायद देखना मुनासिब नहीं है। तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ अभी कमियाँ हैं। इन सब चीज़ों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। और रेल बजट की अगर हम बात करें तो रेल बजट उतना बुरा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। बट ये है कि एक आम आदमी के लिहाज से सरकार ने उसको बैलेंस करने के लिए एक बस लोगों के सामने रख दिया है। आपका मानना है जो कहीं ना कहीं नई योजनाएं लागू की गई है उनको अमली जामा पहनाना होगा सरकार को, ताकि जनता संतुष्ट हो सके? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट होने वाली बात भी है, क्योंकि अब हम लोग हमारा जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया के 4 बड़े रेल नेटवर्कों में से एक आता है। और महत्वपूर्ण ये है कि हम सुविधाओं के नाम पे उन्हें क्या दे रहे हैं। देखिए, आज भी अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए रेलों में बस 1 या 2 डब्बे होते हैं, जबकि आप देखें कि हमारे देश की 80 से 90% लोग जो गरीबी रेखा के आसपास ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप यदि रिजर्वेशन वाली की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करिए। आप उनके लिए 4-5 कोच लगाइए ताकि वो लोग भी थोड़ा सा आरामदेह की स्थिति में जा सकें। आप देखिए तमाम ट्रेनों में कि लोग किस तरह से लद कर यात्रा करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि हमारा देश गरीबों का देश है, और गरीबों का देश है तो कम से कम आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ आप रिजर्वेशन 4 महीने पहले से अलाउ हो गया, ये सब बातें करके आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते मेरे ख्याल से। तो आम आदमी की बात करने वाली या सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार को कम से कम उन लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं सरकार को आम जनता का ख्याल रखना होगा, ये एडविन जी का कहना है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अक्षय जी से जानना चाहूंगी कि आपकी नज़र में ये बजट कैसा है और क्या आप संतुष्ट हैं इस बजट से? देखिए चीनू, बजट हर साल आते हैं नए, और जाहिर बात है अमन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बजट को अमली जामा जब तक नहीं पहनाया जाएगा तब तक बजट से संतुष्टि या असंतुष्टि उस पर व्यक्त नहीं की जा सकती। बजट बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो। उसमें सुरक्षा के लिए भी ध्यान दिया गया है। करीब 3,500 से ऊपर जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हैं उनको फाटक वहाँ पे लगाए जाएंगे बोला है। और जहाँ पे अलार्म की सुविधा भी अब दे दी गई है, वहीं महिला सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। उसमें CCTV कैमरे लगाए जाएंगे महिला कोचों में, ये बात भी सामने आई है। और बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता के लिए जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है वो है कि किराया नहीं बढ़ाया गया। किराया इससे पहले अंतरिम बजट में बढ़ा दिया गया था, वो किराया नहीं बढ़ाया गया। बाकी मिलाजुला बजट है और इम्प्लीमेंट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कितना बढ़िया बजट होगा। अभी ट्रेनें ज़्यादा बढ़ाई नहीं गई है। इलेक्ट्रिक जो लाइनें हैं उसका विस्तार किया जाएगा इस बार, ये भी घोषणा की गई है। और आम आदमी की बात कही गई है, लेकिन आम आदमी को उस तरह से फ़ायदा होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात बताई मेरे सहयोगी अक्षय जी ने। कहीं ना कहीं बजट को अमली जामा पहनाने की जरूरत है, क्योंकि योजनाओं की बात तो पहले भी बजट में की जाती थी और इस बार भी की गई है। तो गायत्री जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपकी नज़र में ये बजट कैसा है? मेरी नज़र में तो बजट को मैं औसत कहना चाहूँगी, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा।
पहले बात करते हैं आम आदमी की। आम आदमी के हिसाब से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने वैक्यूम टॉयलेट की बात की, वाईफाई सुविधा की बात, इवन आपका वो जो क्या कहते हैं पर्दे और जो चद्दर है उसको निफ्ट से ये डिज़ाइन कराएंगे। आप पहले जो बुनियादी सुविधाएं हैं ट्रेन में उसको तो आप दूर करो। आप अभी भी देख लो, लोग लटक के जाते हैं, कैसे लोग छतों पर बैठ के जाते हैं। अभी अमूमन जब होली और दीपावली जैसे त्यौहार आते हैं उसमें देखो लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया है कि ये 4 महीने पहले उसमें रिजर्वेशन इन्होंने देने की सुविधा अब एक ऐलान किया कि 4 महीने पहले आप रिजर्वेशन करा सकोगे। ये सुविधा दी। बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छा बोला कि उनके लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराएंगे, लेकिन जो एक बुनियादी सुविधाएं, एक आम जनता, कितने लोग वीआईपी ट्रेन में सफ़र करते हैं? कितने लोग? बहुत ही कम लोग। कितने लोग ऐसे में आप स्लीपर में देख लो, वहाँ के जो टॉयलेट वगैरह हैं, लोग वॉशरूम में बैठते हैं, वहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं होती, लोग ज़मीन पर बैठ के सोते हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप? उसके लिए भी तो कुछ करो। वाईफाई सुविधा दे दो, महिलाओं की सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। सुरक्षा की बात कर रहे हो, उससे क्या होगा? वो जो रात में जो सफ़र करती महिलाओं से छेड़छाड़ हो जाती है, उसके लिए क्या आपने महिला कमांडो की बात नहीं की थी एक समय में? वो नहीं है। सीसीटीवी से क्या होगा? और प्लस आप उसके साथ साथ उन्होंने और भी सुविधाएं जैसे बोली कि अनुसंधान केंद्र लगाएंगे, और काफ़ी चीज़ें बोली हैं, लेकिन वो चीज़ें मुझे लगता है इत्तेफाक वाली नहीं है। तमाम सारी बातों का जिक्र किया है इस बजट में। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कीर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या आप संतुष्ट हैं इस बजट से? हर बार बजट आता है, रेलवे बजट, और रेल मंत्री कुछ ना कुछ देता है। सुरेश प्रभु ने भी ये बजट पेश किया और इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक आम आदमी के लिए रखी कि भी किराया नहीं बढ़ाया उन्होंने। बड़ी अच्छी बात है ये। करीब 85 से 90% आम आदमी ही इसमें ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले इसमें यह है कि आम आदमियों के लिए जो जनरल कंपार्टमेंट है वो बढ़ाने पड़ेंगे। अमूमन हमने देखे 2 कंपार्टमेंट बड़े मुश्किल से होते हैं, उसमें लोग एक के ऊपर चढ़ के उस तरह से चढ़ते हैं उस आम कंपार्टमेंट में। बाकी सारे जो होते हैं वो उस वर्ग के लिए हैं जो अपना बुकिंग वगैरह करा लेते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कागजों में तो पेश हो गई है, जैसे 8.5 लाख करोड़ का निवेश करेंगे रेलवे के ऊपर, बुलेट ट्रेन बनाया जाएगा बॉम्बे अहमदाबाद कॉरिडोर के ऊपर में। तो चीज़ें तो बहुत सारी उन्होंने घोषित कर दी है, बड़ी अच्छी बात लग रही है, पर आम आदमियों को कितनी लाभदायक होगी वो हमें देखना पड़ेगा। और वो सब चीज़ें अगर आम आदमी तक पहुंचती है या पहुंचाती है रेलवे मिनिस्ट्री, उसमें उन्होंने विधायकों को भी कहा है कि विधायकों को भी योगदान देना पड़ेगा इस रेल को आगे बढ़ाने में। तो ये सब चीज़ें तब दिखाई देगी हमें जब हम ये लोगों को इसका फायदा हो सके। मेरा आखिर में सवाल यही उठता है कि जिन बातों का इस बजट में जिक्र किया गया है वो लागू कब से होंगी? एडविन जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। जिस तरह अमूमन हम बजट में देखते थे नई ट्रेनों के चलाने की बात होती थी, लेकिन इस बजट में नई ट्रेनों को लेकर कोई जिक्र अभी तक नहीं किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, ऐलान करना बहुत आसान होता है। आप किसी भी चीज़ को बोल दीजिए कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट हो पा रही है वो चीज़ें। बिल्कुल सही। मैं रेल मंत्री जी की इस बात से मैं बेहद खुश हूँ कि उन्होंने कोई भी इस तरह की योजना कर नहीं बताई कि नहीं हम 20 ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं, हम 25 ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं। बल्कि मैं ये बात सुझाव देना चाहूँगा कि जो हमारे पास ट्रैक है जहाँ पर अत्यधिक ट्रेनें चलती हैं उनको ठीक किया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए। बड़ी बात यह है कि योजनाएँ बनती किसके लिए? योजनाएँ उसके लिए बनती जो पिछले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है। यदि उस तक वो उस योजना का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है तो उस योजना का कोई मायने नहीं है। हमारा देश वो देश है जहाँ पर अमूमन गरीब लोगों का देश कहा जाता है, और उस देश में यदि गरीब इंसान को एक सीट बैठने के लिए ना मिले या उसको लटक के जाना पड़ रहा है या ट्रेन के डब्बे के ऊपर बैठ के जाना पड़ रहा है, तो ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। अमूमन आप देखिए इसी तरह के हादसे होते हैं और लोग जो अपनी जान से हाथ धो देते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। सिर्फ हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोल देने से या घोषणाएँ कर देने से रेल बजट का क्या होने जाना है? देखिए, तमाम सारी हम बात करें, तमाम विभागों की बात करें, लेकिन रेल एक ऐसा विभाग है जहाँ से पूरा देश कनेक्ट होता है। आप पूरे देश को अगर देखेंगे तो 2.5 से 3 करोड़ के आसपास लोग हर रोज़ाना सफ़र करते हैं ट्रेनों में। तो आप समझ सकते हैं लाइफ लाइन है हमारी ये। और हम इसको कैसे उन लोगों के लिए सुविधाजनक बना सकते हैं, कैसे अतिरिक्त पैसा हम लोग ला सकते हैं, इसके लिए योजनाएं क्या हैं। टिकट में पैसा नहीं बढ़ाया कोई, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मैं वो 60 रुपये का टिकट खरीद रहा हूँ, 62 खरीदने लगूँगा, 65 खरीदने लगूँगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। क्योंकि मेन जो पैसा आता है वो माल भाड़े से आता है, यात्री किराए से तो उसकी पूर्ति होती भी नहीं है दरअसल बात जो है। तो लेने की बात यह है कि यदि हम कोई योजना को बना रहे हैं, कोई बात हम कह रहे हैं, कोई किसी विचार को हम सामने रख रहे हैं, तो इतना पुख्ता तौर पर होना चाहिए कि उसका फ़ायदा सीधे पिछले पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति उसके लिए होना चाहिए। बस कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय तबके को इसका फायदा पहुंचना चाहिए, ये एडविन जी का मानना है। इन्होंने कई तरह की बातों से हमें रूबरू कराया। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अक्षय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह इस बजट में नई ट्रेनों को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया, इस बारे में आपका क्या मानना है? चीनू, देखिए, नई ट्रेनों के बारे में ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये नहीं है कि सरकार के जो एजेंडा है उसमें नई ट्रेनें चलाने का प्लान नहीं है। उन्होंने, सुरेश प्रभु ने साफ इस बात को किया कि आने वाले टाइम में
एक रिसर्च करने के बाद नई ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। तो मे भी आने वाले समय में वो पूरा जो रेलवे का वो है उसके हिसाब से नई ट्रेनों की घोषणा करेंगे। और दूसरी चीज़, इसमें आधुनिकीकरण को थोड़ा सा नया ध्यान दिया गया है। अभी कीर्ति सर बता रहे थे कि बुलेट ट्रेनों की बात की है रेलवे ने, तो एक आधुनिकीकरण की तरफ भी रेलवे का जो ये नया दौर है, बुलेट ट्रेन वगैरह की शुरुआत की जा रही है, वो एक अच्छी पहल है कि हमें अगर हम इतना बड़ा स्थान रखते हैं रेलवे में विश्व में, जहाँ पे कि भारतीय रेलवे को एक बहुत बड़ा रेलवे का प्लेटफॉर्म कहा जाता है, तो उस हिसाब से आधुनिकीकरण भी बहुत सही बात है। और दूसरी चीज़, अब 4 महीने पहले ही टिकट बुक करवा दिए जा सकेंगे, यह भी एक अच्छी बात है। त्योहारों में हाँ, जनरल डिब्बों में खैर वो इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है चीनों कि जनरल डिब्बों में अगर आप चार्जिंग दें। जनरल डिब्बों में सबसे पहले बैठने की सुविधा, और कितना ज़्यादा वो सुविधा मिल पाती है, क्योंकि बहुत से लोग, गायत्री जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने कहा कि टॉयलेट में सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। और दूसरी चीज़ चीनू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी 4 महीने पहले जो टिकट मिल जाएगा, इससे त्योहारों में जाने वाले, जो कि हिंदुस्तान के बहुत दूर दराज से लोग बड़े महानगरों में बसते हैं, उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी। दूसरा है, सब भाषाओं में ई टिकट अब और भाषाओं में कर दिया गया है, वो भी एक अच्छी पहल है। बहुत से लोग हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो कुल मिला के बजट में सारी चीज़ें तालमेल रखा गया है, और इसके लिए भी एक जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए भी एक प्लान रखने की उम्मीद है। तो बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बात वही आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हो पाता है इन सारी चीज़ों का। चीनू जी, एक चीज़ और मैं अपने सहयोगी कीर्ति जी से ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह अक्षय जी का कहना है कि ये बजट मिला जुला है, इस बारे में आप क्या मानते हैं? क्या वाकई ये बजट आम जनता के हित में है? मेरे को एडविन जी की बात भी बड़ी अच्छी लगी और अक्षय जी की भी बड़ी अच्छी लगी बात कि रेलवे जो है लाइफ लाइन है हमारी देश की, इसमें रेलवे को आय कहाँ से होगी। तो ये बात एक प्रभु जी ने बताई कि ट्रेन के जो नाम हैं और स्टेशनों के नाम बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दिए जाएंगे और उनसे पैसे वसूले जाएंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको अगर आप अपना किसी कंपनी का नाम से उसको ट्रेन को चलाना है या स्टेशन को उसको नाम देना है, तो उस कंपनियों को पैसे देने पड़ेंगे। जितना फ़ायदा रेलवे को होगा उतनी सुविधा वो आम आदमी को पहुँचा सकेंगे, ये बात तो निश्चित है। और कुछ ऐसे भी हुआ है कि एग्रीकल्चर के जो किसान जो हैं, वो अपना वर्ग के जो लोग हैं, उनका भी जो सामान यहाँ जाएगा उसके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि उनका सामान कम आय पे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कराया जा सके। तो कुछ चीज़ें भी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। कई विशेष वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं का ऐलान किया गया है, ये मेरे सहयोगी कीर्ति जी का मानना है। अंत में मैं एडविन जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है? देखिए, फिर वही बात आती है लौट फिर के कि हम लोग जो चर्चा यहाँ पे कर रहे थे कि आम आदमी के लिए बजट है या नहीं है। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है किसी चीज़ को कि ये आम इंसान का बजट है, आम आदमी से रिलेट कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यही है कि वो आम आदमी के लिए कितना सुविधाजनक बन पाता है। अंतिम दिन हम वही बात करते हैं, और अगर यदि वो नहीं बन पाता है तो उसका कोई मायने नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहले सरकार को यही ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या सुविधाएं जो गरीब तबके के लोग उनको दे सकते हैं और किस तरह से उनकी यात्रा को सुलभ बना सकते हैं, प्लस किस तरह से हम प्लेटफॉर्म की सफाई रख सकते हैं, कैसे और भी जो सुविधा उनको दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है। जी गायत्री जी, आप क्या कहेंगी इस बारे में? क्या ये बजट आम जनता के फायदे में है? फ़ायदे में है, नुकसान में है, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सी कागजी लेवल पे होती है। अमली जामा में वो कब तक सामने आती है वो तो देखने वाली बात होगी। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी इसमें, जैसे कि बुलेट ट्रेन और आदर्श एक स्टेशन बनाने की बात की गई, 200 स्टेशन को। पहले मैं ये कहूँगी कि आप जो बुनियादी सुविधाएं उनको पूरा तो करो। जो एक आम नागरिक है, जो एक मजदूर है, जो एक सड़कों पर जो दुकानें लगाते हैं, उन एक जो आम आदमी की दरकार पहले उसे पूरा करो। आप बाद में ये जो वाईफाई है, जो बहुत मॉडर्निटी की बात कर रहे हो, आपकी निफ्ट से चादर और पर्दे लगवा लोगे, तो ये सब बाद में करो। पहले जो बुनियादी सुविधाएं हैं, टॉयलेट से लेकर बैठने की सुविधा, सीट मुहैया कराओ, जनरल बोगी बढ़ाओ, लोगों को रिजर्वेशन की सुविधाओं में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी अवेल करो। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं पर सरकार को ध्यान देना होगा। और जिस तरह मैंने मेरे सहयोगियों से जाना, मिली जुली राय मिली, कुल मिला के ये बजट आम जनता के लिए मिला जुला है। अंत में बात उठती है कि आखिर कब इस बजट को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो आज की बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।